गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हमारे गुरु गुरु नहीं हैं, रहमत करने वाले हैं, दाता हैं, देने वाले हैं, हमेशा रहमत बरसाते रहते हैं, हमेशा देते ही रहते हैं। चाहे वो दुनिया की चीजें हो, चाहे वो नाम की दात हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें। महाराज जी कई बार जोड़ों को पैसे भी देते हैं, कई बार महाराज जी किसी की हेल्प भी करते हैं पैसे के थ्रू। कई बार इमोशनल बहुत वीक होते हैं, महाराज जी से मिलने के बाद हम बहुत अपने आप को ठीक महसूस करते हैं। तो वो लेकिन हर तरीके से हम पर रहमत लुटाते ही रहते हैं, हर तरीके से हमको देते ही रहते हैं। लेकिन उसका कुछ असर जब महाराज जी नामदान देते हैं तब महाराज जी की जिंदगी पर भी बहुत पड़ता है, कुछ असर आता है। लेकिन वो फिर भी इस चीज से नहीं घबराते और हम सबके भले के लिए हर दुख हर दर्द झेल जाते हैं, और हम इस कीमत को पहचान ही नहीं पाते। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। जैसे महाराज जी जब आते हैं तो उनके जगह जगह पर टूर लगते हैं। इसी तरह एक बार महाराज जी का बरेली में टूर लगा। बरेली के पास एक जगह है बिसलपुर, जहां पर महाराज जी का टूर लगा। महाराज जी गए वहां पर, महाराज जी ने सत्संग फरमाया, और सत्संग के बाद जब नामदान की घोषणा हुई तो इतने लोग नाम लेने के लिए तैयार थे कि गिनती करना मुश्किल था। अब महाराज जी के सामने जब ये बात पेश की गई कि महाराज जी यहाँ पर तो इतने लोग हैं नाम लेने वाले कि गिनती करना मुश्किल है, तो हम लोग क्या करें? अगर हम गिनती करने लगे तो टाइम निकल जाएगा और नामदान देने का समय निकल जाएगा, आपको भी लेट हो जाएगा। इस पर महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी ने कहा कि नामदान जरूर होगा, मैं खुले में नामदान दूंगा। और महाराज जी ने खुले पंडाल में नामदान दिया। उस नामदान लेने वालों की कतार में एक व्यक्ति, सिर्फ मैं एक व्यक्ति की बात कर रही हूं, जो ऐसा बैठा था जिसने 22 कत्ल किए हुए थे, जो पूरे तरीके से एक डाकू था। वो भी उन नाम लेने वालों की कतार में बैठा हुआ था। और ये तो एक व्यक्ति की बात है, पता नहीं और कितने व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने क्या क्या किया होगा। पर गुरु ने अपनी रहमत लुटाने में, रहमत की मोती लुटाने में थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी, और पूरे खुले पंडाल में नामदान देना शुरू कर दिया। जब महाराज जी ने नामदान दिया, उस समय उसके बाद महाराज जी का चेहरा काला पड़ गया, रंग काला हो गया बिल्कुल। और महाराज जी ने सबको भजन पर बिठा दिया। उसके बाद महाराज जी अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही महाराज जी वहां से लौटे, तो नामदान देते ही जैसे महाराज जी अंदर गए, तो जैसे ही महाराज जी वहां से लौटे, महाराज जी का रंग एकदम गुलाबी हो गया, डार्क गुलाबी, गुलाब के रंग का, बहुत ही प्यारा कलर। उसके कुछ देर बाद जब महाराज जी ने सबको धुन पर बिठाया, फिर से महाराज जी चले गए। और जब महाराज जी दोबारा से आए तो महाराज जी का रंग बिल्कुल ऐसा, उसमें से रोशनी निकल रही है, बिल्कुल सफेद रंग की रूहानी रोशनी महाराज जी के अंदर से निकलती हुई सबको दिखाई दी, सबको महसूस हुई, जैसे कोई सच में परमात्मा खड़ा है। और वो सच में परमात्मा ही है, लेकिन हम लोग देखकर भी समझ नहीं पाते, देखकर भी अनदेखा करते हैं। गुरु इतने कर्म हमारे अपने ऊपर लेते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसके बावजूद जो हमें सूली पर चढ़ना था, सूल बन जाता है। वो सूल भी हम सहन नहीं कर पाते, उसमें भी हम तड़पते हैं, हे महाराज जी हमारे साथ क्या हो गया, हे महाराज जी हमारे साथ क्या हो गया, क्यों हो गया? महाराज जी मैंने तो नामदान भी लिया हुआ है, महाराज जी मैं तो बराबर भजन भी करती हूँ, कुछ लोग जो करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ क्या हो रहा है। और जो कुछ पहुंचे हुए
बंदे गुरु के होते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं ये कर्म कटेंगे तभी तो हमारी रूह हल्की होगी, तभी तो हम अंदरूनी चढ़ाई के लायक होंगे, तभी तो हम उस परमात्मा की गोद में बैठने के लायक बनेंगे, तभी तो हमारा आवागमन का चक्र छूटेगा। लेकिन जो कुछ लोग थोड़ा बहुता भजन करते हैं, महाराज जी से नामदान ले लेते हैं, और जब भी उन पर कोई कष्ट आता है तो फिर गुरु को यही बोलते हैं, महाराज जी ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? महाराज जी हम तो किसी से बुरा नहीं बोलते, महाराज जी हम तो कुछ बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। अरे गुरु ने संचित कर्म तो ले ही लिए हैं, प्रारब्ध तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। गुरु तो प्रारब्ध भी 1 मिनट में ले सकता है, लेकिन हमारी साथ के साथ मृत्यु हो जाएगी। फिर गुरु से नामदान ही कौन लेगा? हर एक बंदा यही बोलेगा कि गुरु से नामदान लेते ही हर एक की मृत्यु हो जाती है, ऐसी जगह पे मत जाना। कोई भी अपने घर परिवार के बंदे को वहां पर ले जाना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो प्रारब्ध हमें झेलना पड़ता है। इसलिए उस प्रारब्ध को सूली का भी सूल बना देते हैं गुरु, लेकिन वो भी उसमें भी रहमत करते हैं, लेकिन वो भी हम लोग झेल नहीं पाते। उसमें भी हम लोग तड़पते हैं, हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इससे कैसे निकलूं, हाय मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन अगर हम गुरु के बताए रास्ते पर चलें, गुरु के वचनों पर अमल करें, तो हम भजन अभ्यास में अपना समय देंगे, और जैसे जैसे हम समय भजन अभ्यास में देंगे, हमें खुद समझ आ जाएगा कि ये हमारे कर्मों का फल है जिसे हमें भुगतना ही है। गुरु ने इसमें रहमत करके हमें बिल्कुल आसानी से निकाल लेना है, और वो ही है जो हमें अंदरूनी रास्ते पर लेकर जाएगा। तो हम कभी गुरु से शिकायत नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि महाराज जी ये मेरे साथ क्या हो गया। हम उस कर्म को खुशी खुशी झेल लेंगे, क्योंकि हमें पता है उसके बाद आने वाला समय बहुत ही सुनहरा होगा। उसके बाद आने वाले समय में हम गुरु के बिल्कुल नजदीक होंगे, हम उन बंदों में शामिल होंगे कि हम कहीं भी बैठे हों और गुरु की निगाह वहीं पहुंच जाएगी। वो रहमत के खजाने हम तक जरूर पहुंचेंगे, चाहे हम कहीं भी बैठे हों, और वो हम महसूस करेंगे, उन बंदों में से हम एक बन जाएंगे। इसलिए कभी भी शिकायत करने की बजाय अपने आप को भजन अभ्यास में लगाएं, पूरी तरह से गुरु के सुपुर्द हो जाएं, विश्वास करें और भजन अभ्यास में लग जाएं, तो गुरु हमारी नैया जरूर पार लगाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके, और आपको भी इस वीडियो को शेयर करने की वजह से पुण्य मिल सके। क्या पता कब किसका भला हो जाए और हमारी जिंदगी उससे संवर जाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं मनुष्य ही हैं, तो हमारे अंदर गलतियां तो है ही। तो क्या पता इस एक क्लिक के बटन से जिससे हम शेयर करते हैं, उससे ही किसी का भला हो जाए, और उसके थ्रू हमें उस परमात्मा की रहमत मिल जाए, हम सबको पुण्य मिल जाए, और हम सब जो एक ही रास्ते पर एक ही ट्रेन में सवार हैं, उस गुरु की राह पर हम सबको उस गुरु का प्यार मिल जाए, उस गुरु की राह पर चलने की एक और कदम हम बढ़ा सकें, सबको साथ लेकर चल सकें। थैंक यू।